स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्या आप लोगों को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होती है? आज तक आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल याद नहीं हुआ है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। हम क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिक। इजी ट्रिक में आप लोगों को सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं। क्या? मेन, प्रो, ओव्यूल, सेट। यही 4 वर्ड आप लोग को याद रखने हैं। क्या? मेन का मतलब क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, फेजेस, फेज के नाम याद रखना, कौन कौन से फेजेज होते हैं। तो पहला फेज क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। प्रो का मतलब क्या होगा? प्रो का मतलब होगा प्रोलीफेरेटिव फेज। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होगा? प्रोलीफेरेटिव फेज हो जाएगा। एव्यू का मतलब क्या होगा? एव्यूलेशन हो जाएगा। और सेक का मतलब होगा सेक्रेटरी फेज हो जाएगा। यही 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है इसका मेन वर्क क्या होता है? ये ब्लीडिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है प्रोलीफेरेटिव फेज में एक इसमें डेवलपमेंट करता है। इसके बाद ओव्यूलेशन में एक रिलीज होता है। इसके बाद सेक्रेटरी फेज में यूट्रस प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसका डे कितना होता है? 1 से 5 दिन तक होता है। इसके बाद प्रोलीफेरेटिव जो फेज होता है ये कितना होता है? 6 से 13 दिन तक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एग डेवलप करता है। ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन कब होता है? 14वें दिन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेक्रेटरी फेज की बात करें, ये 15 से 28 दिन में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूट्रस प्रिपेयर होता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये याद रखेंगे, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि अंडोत्सर्ग एग रिलीज हो गया है, एग रिलीज हो रहा है कितने दिन पर? तो याद रखना 14वें दिन पर, इसीलिए इसे कहा गया है एग अवे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आइए नीचे देख लेते हैं सुपर इजी लाइन। क्या? पहले होगा पीरियड्स, फिर क्या होगा? प्रिपरेशन, फिर क्या होगा? रिलीज, फिर क्या होगा? प्रेगनेंसी रेडी। ये आप लोगों को शायद हमें लगता है समझ में नहीं आया होगा कि आपने क्या बता दिया कि पीरियड हो गया, प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर होता है, फिर क्या रिलीज होता है, फिर प्रेगनेंसी रेडी होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पीरियड्स मतलब क्या होता है? तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब यूट्रस की इनर लेयर टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? जब तक स्पर्म और एग मिलेंगे नहीं तब तक प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो ये क्या होता है? ये यग जो है, यग से स्पर्म मिलता नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तब वही कह रहे हैं कि जब नहीं मिलता है तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो तीसरी लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, ठीक है, वो तीसरी लेयर होती है। वही तीसरी लेयर क्या होती है? टूट करके ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है। उसी को ही क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। शायद ये बात आप लोग को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। वहीं अगला देखिए, अब इसके बाद जैसे हमने बताया प्रिपरेशन, अब ये क्या होगा कि अब बॉडी अगले एग के लिए तैयारी शुरू करती है। मतलब अब देखिए यहाँ मिला नहीं, स्पर्म तो मिला नहीं ना, अब क्या करेगा? अब क्या होगा कि अब जो बॉडी है ये अगले एग की, मतलब अगला एग बने। ठीक है, अगला एग बने, ओवरी में नया एग डेवलप होता है और यूट्रस फिर मोटा होने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? रिलीज होगा। देखिए 14वें दिन के आसपास ओवरी से एग बाहर निकलता है। जब ये 1 तारीख से हम जब 14 तारीख पे पहुंचते हैं, 14 दिन पे पहुंचते हैं, तब एग क्या होता है? रिलीज होता है। एग क्या होता है? रिलीज होता है और ओवरी से बाहर निकलता है। वहीं अगला देखिए, अब यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। अगर स्पर्म मिला है तभी तैयार रहेगा। ठीक है, पूरी तरह क्या होगा? तैयार रहता है। अगर स्पर्म और एग मिल जाए प्रेगनेंसी तभी होगी। जब स्पर्म और एग मिलेगा प्रेगनेंसी तभी होगी। अब बात आती है अगर नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं मिलेगा तो पीरियड फिर से शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब देखिए इसमें हार्मोन्स क्या याद रखने हैं। देखिए FSH फॉलिकल बनाता है और LH यग निकालता है। ये बातें आप लोग को याद हुई होंगी कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं? FSH और LH हार्मोन्स हैं। FSH क्या है? फॉलिकल ग्रोथ। FSH का पूरा नाम क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल, इसको हम लिख देते हैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद LH क्या करता है? एवोल्यूशन ट्रीजन करता है ना।
LH का क्या नाम हो जाएगा? LH का नाम हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो हार्मोन्स का नाम याद रखेंगे, एक है FSH और एक है LH। शायद आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक्स है और अमेजिंग वीडियो, बायोलॉजी के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।